श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण बकीम से कहते हैं, कोई कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले विज्ञान पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जाता। तुम क्या कहते हो, पहले विज्ञान या पहले ईश्वर? बकीम कहते हैं, जी हाँ, पहले जगत के बारे में 10 बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा? पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जान लेना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वहीं तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे। किसी भी तरह यदु मलिक के साथ बातचीत कर सकोगे। फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं, तो यह सब भी जान सकोगे। यदु मलिक ही खुद सब बता देगा, परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे तो दरबान लोग घुसने न देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं, आदि आदि। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है, जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें बंद हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं, उसके साथ ही बातचीत करते हैं और विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सूझती। पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। वाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा गया, परंतु उनसे कहा गया मरा मरा का जप करो। मैं अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत। एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है। एक के बाद यदि 50 शून्य रहे तो संख्या बढ़ जाती है और एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक हैं। पहले एक, उसके बाद अनेक। पहले ईश्वर, उसके बाद जीव जगत। तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। तुम इतना जगत, सृष्टि, साइंस, यह सब क्या कर रहे हो? तुम्हें आम खाने से मतलब बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितने हजार टहनियां, कितने लाख करोड़ों पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम? तुम आम खाने आए हो या आम खाकर चले आओ? इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर ही चले जाओ। बकीम, आम पाता हूं कहाँ? श्री राम कृष्ण, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो। आंतरिक प्रार्थना होने पर वे अवश्य सुनेंगे। संभव है कि ऐसा कोई सत्संग जुटा दें जिससे सुविधा हो जाए। संभव है कोई कह दे ऐसा ऐसा करो तो ईश्वर को पाओगे। बकीम, कौन गुरु? वे अच्छे
आम स्वयं खाकर मुझे खराब आम देते हैं। श्री राम कृष्ण, जिसके पेट में जो सहन होता है, सभी लोग क्या पुलाव कालिया खाकर पचा सकते हैं? घर में अच्छी चीज बनने पर माँ सभी बच्चों को पुलाव कालिया नहीं देती। जो कमजोर है, जिसे पेट की बीमारी है, उसे सादी तरकारी देती है। तो क्या माँ उस बच्चे में कम स्नेह करती है? गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही गुरु है। उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है। माँ ने कहा, वह तेरा भाई लगता है। उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है और वह भाई संभव है कि किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा, उस कमरे में जूजू है। बस पक्का जान लिया कि उस कमरे में जूजू है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सियानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कपटी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज हैं, कपटी से वे बहुत दूर हैं। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है, नहीं, मैं माँ के पास जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। आह, कैसी स्थिति! बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता, जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वहीं हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से क्यों न जाओ, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, ब्राह्मा, किसी पथ से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी हैं। यदि भूल पथ में भी चले गए तो कोई दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेते हैं। फिर सभी पथों में भूल है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। 30 पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है। ब्रह्मा समाज के श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। श्री राम कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते एकाएक खड़े हो गए और ईश्वर के आवेश में ब्रह्मा ज्ञान शून्य हो गए। एकदम अंतर्मुख समाधि मग्न, खड़े खड़े समाधि मग्न, सभी लोग घेर कर खड़े हुए हैं। बकीम व्यस्त होकर भीड़ हटाकर श्री राम कृष्ण के पास जाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने कभी समाधि नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद, थोड़ा बाह्य ज्ञान होने के बाद श्री राम कृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे, मानो श्री गौरांग श्रीवास के मंदिर में भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वह अद्भुत नृत्य बकीम आदि अंग्रेजी पढ़े लोग देखकर दंग रह गए। क्या आश्चर्य! क्या इसी का नाम प्रेमानंद है? ईश्वर से प्रेम करके क्या मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है? क्या ऐसा ही नृत्य नवद्वीप में श्री गौरांग ने किया था? क्या इसी तरह उन्होंने
नवदीप में और श्री क्षेत्र में प्रेम का बाजार बैठाया था। इसमें तो ढोंग नहीं हो सकता। वे सर्व त्यागी हैं। इन्हें धन, मान, यश किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? किसी और मन न लगाकर ईश्वर से प्रेम करना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? अब उपाय क्या है? उन्होंने कहा, माँ के लिए बेचैन होकर व्याकुल होना, व्याकुलता प्रेम करना ही उपाय है। प्रेम ही उद्देश्य है। सच्चा प्रेम आते ही दर्शन होता है। भक्तगण इसी प्रकार चिंतन करने लगे और उस अद्भुत देव दुर्लभ नृत्य एवं कीर्तन का आनंद प्रत्यक्ष करने लगे। सभी रामकृष्ण के चारों ओर खड़े हैं और एकटक उन्हें देख रहे हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। भागवत भक्त भगवान इस कथन का उच्चारण करके कह रहे हैं, ज्ञानी, योगी, भक्त सभी के चरणों में प्रणाम।